रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में अब इस मामले को लेकर राजस्थान में भी विरोध शुरू हो गया है। अब यूथ कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यवीर अलोरिया ने सोशल मीडिया पर लिखा है, गोडसे के अनुयायी राहुल गांधी की हत्या करना चाहते हैं। अलोरिया के बयान के बाद यहां से सियासी माहौल गर्मा गया है। झारखंड चुनाव में भले ही वक्त हो, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपई सोरेन के गृह क्षेत्र में सरायकेला में खेला शुरू कर दिया है। पार्टी ने चंपई के इलाके के कई युवाओं और महिलाओं को पार्टी में शामिल करवा लिया है। वरीय नेताओं ने बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। हरियाणा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रोहतक में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी ने इस बार प्रदेश के युवाओं से कई वादे किए हैं। इनमें सबसे प्रमुख वादा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने पर हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वीरवार को श्रीनगर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को इन 3 परिवारों की गलत नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। सिख समुदाय को भी नुकसान हुआ। हम विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों को एक साथ लाए हैं। हम दिल और दिल्ली की दूरी को मिटा रहे हैं। संजौली मस्जिद विवाद में लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में इसे लेकर अब राष्ट्रीय करणी सेना ने नेरवा में आज प्रदर्शन और रोष रैली निकालने की घोषणा की है। पुलिस ने सांप्रदायिक टकराव से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। तो वहीं नेरवा बाजार में बुधवार को ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। करणी सेना के अध्यक्ष मुकेश खुरांटा ने कहा कि आज बाजार में शांतिपूर्वक रैली निकालकर रोष प्रकट किया जाएगा। राधा स्वामी सत्संग व्यास के संत गुरिंदर सिंह ढिल्लों और उनके नए उत्तराधिकारी जसदीप सिंह गिल बुधवार को वकील साहब के निधन के बाद शोक व्यक्त करने के लिए डेरा जगमालवानी पहुंचे। इस दौरान गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने डेरा जगमालवानी के महाराज वीरेंद्र सिंह ढिल्लों को पगड़ी पहनाई। साथ ही उनको हुक्म दिया कि आपकी जो ड्यूटी लगाई गई है उसको करो। नवादा कांड को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। अब इस मामले पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लालू यादव ने केंद्रीय मंत्री पर हमला करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी भ्रमित कर रहे हैं। हम देखेंगे कौन समाज के लोग थे और ये घटना क्यों हुई है। आरजेडी सुप्रीमो ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि पीएम मोदी घबराहट में देश को गुमराह कर रहे हैं। ये संभव नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी में वेद भाष्य के तीसरे संस्करण के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, वर्तमान युग सनातन धर्म के उदय का प्रतीक है और दुनिया इस पुनरुत्थान को देख रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये सनातन धर्म के उत्थान का समय है। हम इसे देख रहे हैं। भारत के प्रति दुनिया का नजरिया भी बदल रहा है। तीनों वेदों को सुगम भाषा और उचित क्रम में उपलब्ध कराना भी इसका एक संकेत है और हमारे लिए आगे बढ़ने का एक साधन है। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट को एक देश एक चुनाव के निर्णय पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश भर में सालों भर चुनाव होते रहते हैं, जैसे नगर परिषद, पंचायत और उपचुनाव, जिससे सरकारी काम प्रभावित होते हैं। ये प्रक्रिया न केवल विकास में बाधा डालती है बल्कि सरकार के लिए खर्च भी बढ़ाती है। एक चुनाव के तहत 6 महीने के भीतर चुनाव संपन्न होंगे, जिससे राज्य में 5.5 साल विकास कार्य किए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आर्टिकल 370 और 35A का मुद्दा खूब छाया हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या कहता है मुझे पता नहीं, मैं पाकिस्तान का तो हूँ नहीं, मैं भारत का नागरिक हूँ। तो वहीं साथ ही उन्होंने आर्टिकल 370 वापस लाने के सवाल पर कहा, वक्त लगेगा लेकिन एक दिन आर्टिकल 370 जरूर वापस आएगा। इसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा।